मुलाहिजा फरमाइए उम्मे माबद का वाक़या, नबी का मोजिज़ा। इसको है लिखा, कासिमे आसी ने इसको है लिखा। उम्मे मोहब्बत का सुनो तुम वाक़या, उम्मे मोहब्बत का सुनो तुम वाक़या, उम्मे मोहब्बत का सुनो तुम वाक़या। कासिमे आसी ने इसको है लिखा, कासिमे आसी ने इसको है लिखा, कासिमे ने इसको है लिखा। हिजरते मक्का का है ये वाक़या, जिस घड़ी में बेसफर थे मुस्तफा। रास्ते में भूख की शिद्दत हुई, हजरत सिद्दीक से बोले नबी, वो जो खेमा है वहाँ पर जाओ तुम, कुछ अगर खाने को हो तो लाओ तुम। हजरत सिद्दीक ने फौरन कहा, मैं अभी जाता हूँ प्यारे मुस्तफा, हुक्म की तामील में फरमाऊंगा, जो भी मिल जाएगा वो ले आऊंगा। हजरत सिद्दीक ने आवाज दी, घर के दरवाजे पे औरत आ गई, बोली वो तुम कौन हो, क्या नाम है, किस लिए आए, यहाँ क्या काम है। भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर, भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर, भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर। घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर, घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर, घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर। बोली वो मैं खुद परेशान हूँ, भूख से बेचैन हूँ, बदहाल हूँ, देख कर मैं आपको रंजूर हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मजबूर हूँ। गुफ्तगू सिद्दीक से होती रही, फिर वहीं तशरीफ ले आए नबी। सूरत सरकार देखी जिस घड़ी, फरते हैरत से उन्हें वो देखती, उसके घर में एक बकरी थी बंधी, जो बहुत लागर बहुत कमजोर थी। देख कर बकरी नबी कहने लगे, अगर इजाजत हो तो हम दूलें इसे। बोली ये कमजोर है, बीमार है, चलना फिरना भी इसे दुश्वार है। 2 कदम इससे चला जाता नहीं, 2 कदम इससे चला जाता नहीं, 2 कदम इससे चला जाता नहीं। दूध ये देगी समझ आता नहीं, दूध ये देगी समझ आता नहीं, दूध ये देगी समझ आता नहीं।
मुस्तफा बोले कि ऐसा कीजिए, दूध दूने की इजाजत दीजिए। बोली वो मुझको कहाँ इनकार है, बस हकीकत का किया इजहार है। पास बकरी को बुलाया आपने, दस्ते रहमत को फिराया आपने। पुश्त पर जब दस्ते अक़दस को रखा, दूध खीरी में उसी दम आ गया। मौजिज़ा सरकार का ज़ाहिर हुआ, दूध से हर एक बर्तन भर गया। जो अभी लागर थी और कमजोर थी, एक लम्हे में वो फरबा हो गई। उम्मे माबद ने जो देखा मौजिज़ा, मौजिज़े ने उसका दिल रोशन किया। दौरे फारूकी तलक बकरी रही, दौरे फारूकी तलक बकरी रही, दौरे फारूकी तलक बकरी रही। दूध की कसरत यूं ही जारी रही, दूध की कसरत यूं ही जारी रही, दूध की कसरत यूं ही जारी रही। उम्मे माबद का मुकद्दर देखिए, उसके घर महबूब दावर आ गए। भूख की अपनी बहाना था उन्हें, उसकी किस्मत को जगाना था उन्हें। जब चले घर से शहे जिन्नो मलक, माँ ने और बेटे ने देखा दूर तक। जब तलक आका नजर आते रहे, देखते हसरत से वो दोनों रहे। उम्मे माबद रोज शब सुबह मसा करती थी जिक्रे हबीबे किबरिया। जब अबू माबद घर आया लौट कर, दूर से रोशन नजर आता था घर। दूर से ही नूर आता था नजर, रह गया शशदर ये मंजर देख कर। जब वो आया और भी घर के करीब, जब वो आया और भी घर के करीब, जब वो आया और भी घर के करीब, देख कर मंजर हुई हालत अजीब। देख कर मंजर हुई हालत अजीब, देख कर मंजर हुई हालत अजीब। घर पे जब औरत का शौहर आ गया, घर की हालत देख कर हैरान था। बोला ये खुशबू कहाँ से आ गई, ऐसी खुशबू तो न सूंघी थी कभी। बोला बीवी से ये तूने क्या किया, इतना रोशन अपना घर कैसे हुआ। बोली वो प्यारा सा एक मेहमान था, किस कदर भोला सा एक इंसान था, जो हमारे घर को रोशन कर गया। दूध से बर्तन वो सारे भर गया, माँ का और बेटे का ये दस्तूर था। करते रहते थे वो जिक्रे मुस्तफा, बात करता था मुबारक जिस घड़ी, किस कदर लहजे में थी शाइस्तगी। बात करता था वो इस अंदाज से, बात करता था वो इस अंदाज से, बात करता था वो इस अंदाज से। फूल झड़ते थे लबो रुखसार से, फूल झड़ते थे
कला की थी मिठास, मुश्को अंबर सा महकता है लिबास। नाम उसने आपका पूछा न था, इसलिए थी नाम से न आशना। उम्मे माबद ने बताऊं क्या किया, नाम आका का मुबारक रख लिया। करते रहते हर घड़ी जिक्रे रसूल, खिलते रहते थे वहाँ रहमत के फूल। बोला शौहर अब मुबारक आए तो, वो अगर फिर से करम फरमाए तो, तुम बुला लेना मुझे आ जाऊंगा। दूर अब बकरी न लेकर जाऊंगा। एक दिन बच्चे को लेकर नागहां वो वहां पहुंची जहां पर थी दुकान। ना मिला सामान तो आगे बढ़ी, ना मिला सामान तो आगे बढ़ी, ना मिला सामान तो आगे बढ़ी। यानी वो शहरे मदीना आ गई, यानी वो शहरे मदीना आ गई, यानी वो शहरे मदीना आ गई। उसके बच्चे ने गुजरते नागहां हजरत सिद्दीक को देखा वहां। उसके बच्चे की नजर उन पर पड़ी, उसके दिल को मिल गई बेहद खुशी। साथ आए थे मुबारक के जो घर, वो खड़े हैं देख मां जल्दी उधर। दौड़ कर सिद्दीक अकबर से मिले, यानी वो मिलकर बहुत ही खुश हुए। पूछते थे वो मुबारक है कहाँ, हमको ले चलिए मुबारक है जहाँ। जब सुना सिद्दीक ने हैरान हुए, वो मुबारक नाम से वाकिफ न थे। आपकी फिर और हैरानी बढ़ी, उम्मे माबद उनसे ये कहने लगी। एक दिन बकरी जो दूकर आए थे, एक दिन बकरी जो दूकर आए थे, एक दिन बकरी जो दूकर आए थे। घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे, घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे, घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे। हजरत सिद्दीक ने जब ये सुना, उम्मे माबद और बच्चे से कहा। आइए उनसे मिलाता हूँ तुम्हें, चेहरे आका दिखाता हूँ तुम्हें। मस्जिद नबवी में उनको ले गए, देख कर सरकार को वो खुश हुए। प्यार से उनको बुलाया आपने, पास इज्जत से बिठाया आपने। चेहरा जब देखा रसूले पाक का, पढ़ लिया कलमा शहे लौलाक का। जब उसे ईमान की दौलत मिली, उम्मे माबद को हुई बेहद खुशी। शाम तक वो अपने घर पर आ गई, उम्मे माबद आज बेहद शाद थी। वालिदे माबद जब आया अपने घर, वालिदे माबद जब आया अपने घर, वालिदे माबद जो आया अपने घर। जगमगाते देख कर दीवार उधर, जगमगाते देख कर दीवार उधर,
बोला वो क्या फिर मुबारक आ गया, घर को मेरे कौन ये चमका गया। बोला बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, आज का किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। हम मुबारक से मिले हैं ऐ पिदर, आए हैं हम उनका जलवा देख कर। बोली वो जब हम मदीने को गए, हम नवा हमको मुबारक के मिले। बोला बीवी से कि तुम ऐसा करो, जल्द मुझको भी मदीना ले चलो। चेहरे सरकार देखा झूम उठा, देख कर सरकार को कहने लगा, वाकई है आपका ऐसा जमाल, दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल। देख कर जलवा रसूले पाक का, पढ़ लिया कलमा शहे लौलाक का। ये है प्यारा सा नबी का मोजज़ा, ये है प्यारा सा नबी का मोजज़ा, ये है प्यारा सा नबी का मोजज़ा। कासिमे आसी ने जिसको है लिखा, कासिमे आसी ने जिसको है लिखा, कासिमे आसी ने जिसको है लिखा। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तां। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तां। हाबील को काबील ने जब कत्ल कर दिया, काबील अपनी बीवी को लेकर चला गया। थी नर्म ज़मीं एक जगह आबाद वो हुआ, काबील की औलाद का फिर सिलसिला चला। हुक्मे खुदा से एक फरिश्ते ने आन कर, नेज़े से उसे मार दिया हाल जान कर। अल्लाह ने फिर जिंदा किया, फिर से मौत दी, बस ये सजा है हश्र तलक उस लईन की। आदम की उम्र 900 और कुछ साल की हुई, बीमारी के आलम में फंसी उनकी जिंदगी। हालात बिगड़ते गए, बीमार हो गए, जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए। बेटों से कहा मेवे मुझे ला के दीजिए, ये हुक्म हमारा है अमल इस पे कीजिए। दिल चाहता है खाऊं मैं फल आप जाइए, करके तलाश में वे यहाँ आप लाइए। सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए, सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए, सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए, फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए, फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए।
हर घड़ी। तन्हा थे आप, कोई ना भाई था आपका, रखते थे वो ख्याल सदा अपने बाप का। थी ये सिफात हजरत हवा की शान में, जोड़े से बच्चे आते रहे इस जहान में। बस शीश अकेले हुए बच्चों में आपके, माँ बाप के हमेशा वो तात गुजार थे। बेटे न आए लौट के आदम के जल्द से, आदम ने कहा शीश से ऐ मेरे लाडले, है सामने पहाड़ जो तू उसकी खो में जा। फल खाने की इस वक्त मुझे चाहते हैं जा, तू रब से कर दुआ मुझे मेवे अता करे। तेरी दुआ से भेजेगा मेवे वो खुल्द से। ये शीश ने कहा नबी अल्लाह के आप हैं, बेटा हूँ मैं जनाब का और आप बाप हैं। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। आदम ने कहा बाय से गंदुम के ऐ पिसर, शर्मिंदा हूँ दरगाहे इलाही में इस कदर। आती है शर्म कहते हुए रब से बेखतर, तुम पाक हो बेबाक हो अब जाओ जल्द तर। वालिद की बात मान लिए शीश ने कहा, करता हूँ मैं दुआ अभी अल्लाह से कहा। मांगी दुआ जो आपने जिब्रील आ गए, जलवे नजर में शीश की उनके समा गए। था एक तबाक उसमें थे मेवे बहिश्त के, सेबो अनार लीमू व अंगूर उसमें थे। अंजीर थे खरबूजे भी रखे थे शान से, कुछ और में बेखुल्द के हाजिर वहाँ रहे। एक दूसरा तबाक भी लाए ढका हुआ, था जन्नती एक हूर के सर पर रखा हुआ। वो हूर और मेवे दिए आदम को जिस घड़ी, जिब्रील से आदम ने ये फरमाया उस घड़ी। ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ। जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ। मर्जी है ये अल्लाह की और है खुशी जनाब, है ज़ौजियत के वास्ते ये शीश की जनाब। सब बच्चे जुफ्त आपके पैदा हुए नबी, दुनिया में तन्हा शीश ही आए हैं ए नबी। शादी हुई फिर शीश की आदम निहाल थे, शुक्र खुदा लबों पे था मसरूर हाल थे। सुहूर की है दोस्त तो अरबी जबान थी, अरबी वो बोलती थी निराली ही शान थी। बच्चा जो पैदा होता वो अरबी ही बोलता, अरबी के ही अल्फाज से लब अपना खोलता। है उसकी नस्ल पाक से सरकार दो जहां, महबूब खुदा मुस्तफा सरदार दो
शौक से, कुछ फलवा में वे आपने बेटों को भी दिए। फिर सबसे कहा बात सुनो मेरी ध्यान से, दुनिया से कुछ जान लो मेरा करीब है। अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। ताबेदारी करना सदा इसकी उम्र भर, ईमान लाना बाखुशी तुम इसकी बात पर। इकरार किया सबने हुए फिर इधर उधर, ये शीश से आदम ने कहा ऐ मेरे पिसर। पेशानी देख मेरी चमकती है हर घड़ी, एक रोशनी जो इससे निकलती है हर घड़ी। ये नूरे मुस्तफा है तुझे बख्शा जाएगा, फिर शीश से तेरी कई पुश्तों में आएगा। नूरे नबी की करना हिफाजत सदा है शीश, पहुंचाना पाक वतनों में नूरे खुदा है शीश। औलाद में तेरी कोई लड़का ना ऐसा हो, नापाक जो लड़की चुने अपने निकाह को। बेटों से अपने कहना के जब भी निकाह करो, हो पाक लड़की अक्द की खातिर ये जान लो। पाकीज़ा हम इस तरह ये नूर पाएगा, यूं नूरे नबी आगे सफर करता जाएगा। इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई। फिर आ गए फरिश्ते कफन लेके साथ में, खुशबू भी बेमिसाल थी उन सबके हाथ में। आदम को दिया गुस्ल और कफना दिया उन्हें, खुशबू लगाई और मुअत्तर किया उन्हें। एक कब्र खोदी पढ़ ली जनाजे की भी नमाज, सद आखिरी क्या मैयत आदम की थी नमाज। फिर कब्र में उतारा उन्हें एहतराम से, हमवार किया कब्र को सबने खिराम से। बोले फरिश्ते आपके बेटों से अब सुनो, बस आपकी खातिर ये तरीका है जान लो। रोते थे बेटे याद वो करते थे बाप को, चारा नहीं था कोई भी क्या इसमें जिक्र हो। अब शीश पैगंबर बने आदम के जानशी, अल्लाह से छोटी छोटी किताबें उन्हें मिली। रब ने दिया मकाम नबूवत झुकी जबी, आता था सबको आपकी हर बात का यकीन। दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की आप इशाअत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते।
फजीलत नसीब थी। दुनिया के सब उमूर में शिरकत अजीब थी। करते न कोई काम न रग़बत थी काम से। मौसम पे हिस्सा भाई वो दे जाते सब उन्हें। होता था गल्ला खूब हर भाई का आपके। लेते थे कर्ज शीश से भाई निहाल थे। 10 भाई एक साल गए सबने ये कहा, इस साल गल्ला हम न उन्हें देंगे ये कहा। उनको ख्याल कुछ नहीं खेती के काम का। लेते हैं हिस्सा मुफ्त ही वो अपने नाम का। तबलीग दीन के लिए हुक्मे खुदा हुआ। तो शीश पैगंबर का ये कर्ज़े वफा हुआ। बातें बताई दीन की फिर अपनी कौम को। ईमान की भी राह दिखा दी थी कौम को। राजी हुए सब भाई वो ईमान लाए सब। देते थे वो हर साल उशर लौट आए सब। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। थी नर्म ज़मीं उसमें वो रहते थे शान से। जुल्मों से तम के तीर चलाते कमान से। इख्तियार की थी जिंदगी जो सरकशी की थी। बदफेलियों पे आज नजर हर किसी की थी। गर्क़े गुनाह थी जिंदगी हर एक शख्स की। आमद नहीं हुई थी वहाँ नेक शख्स की। बस काम शर फसाद से हर वक्त था उन्हें। डरते न थे जरा न था खौफे खुदा उन्हें। बाजार गर्म कर दिया गारत व कत्ल का। काबिल की औलाद का शेवा ये आम था। आदम की कौम में जो ये ले जाते काफिला। करते वहाँ फसाद बहुत हाल था बुरा। उस वक्त 2 कबीले थे आबाद जहाँ में। ये हजरत आदम की थी औलाद जहाँ में। एक था पहाड़ पर बसा और एक जमीन पे था। काबिल का जमीन पे था कुनबा बसा हुआ। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। बसते थे जो जमीन पे वो मर्द थे सियाह। थी औरतें हसीन वो खुश रंग थी जगह। इंसान की शक्ल में वहाँ शैतान भी आ गया। एक शख्स का गुलाम वो बनकर वहाँ रहा। एक बांसुरी बनाई फिर शैतान लईन ने। उसको बजाया जिस घड़ी जालिम कमीन ने। सब लोग उस आवाज पे लट्टू हुए तभी। और भीड़ लगा कर उसे सुनने लगे तभी। मेले का एक रोज मुकर्रर हुआ यहाँ। फिर मर्द औरतें जमा होने लगे वहाँ। आया जमीन पे एक पहाड़ी
देखी यहाँ की औरतें जाता भला कहाँ, वो हुस्न दिल फरेब था जल्बों में खो गया, मदहोश था पहाड़ को वापस वो हो गया। तारीफ जाके अपने कबीले में की तभी, औरत तो ऐसी शक्ल की देखी न थी कभी। आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। शैतान खुश था दिल की तमन्ना जवान थी, बदफेली इस मकाम पे उसका निशान थी। ये काम थे हराम शरीयत में शीश की, तबलीग हक की राह में कटती थी जिंदगी। समझाते आप काम ये करना न तुम कभी, लेकिन बयान आपका सुनता न था कोई। चंद शख्स रहे साथ में सब साथ छोड़कर, जाकर रहे काबिल की नस्लों में दौड़कर। बाद उसके रब ने उनको एक बेटा अता किया, था उसका नाम नूश, वो बेहद हसीन था। फिर मौत का भी वक्त करीब उनकी आ गया, बेटे को बुलाया तभी और शीश ने कहा, तबलीग दीन हक से कभी मुंह न मोड़ना, सफरे उम्र में राहे शरीयत न छोड़ना। इकरार किया नूश ने सुनकर ध्यान से, फिर शीश नबी हो गए रुखसत जहान से। अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते। भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते। ये खूबसूरत सा वाक़या आपके सामने पेश है। क़यामत करीब है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा किस तरह से क़यामत करीब है, समाअत फरमाएं। अनवार वाक़ई वो मुसीबत करीब है, अनवार वाक़ई वो मुसीबत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है। अनवार वाक़ई वो मुसीबत करीब है, अनवार वाक़ई वो मुसीबत करीब है, अनवार वाक़ई वो मुसीबत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे क़यामत करीब है। नसीहत की बात है, सरकार दो जहां की शरीयत की बात है। हम
पर नमाज फर्ज है, पढ़ते नहीं नमाज। दिल में नहीं है खौफे खुदा की उम्र दराज। फिल्मों का शौक है हमें गफलत नमाज से, जन्नत के तलबगार हैं उस बेनियाज से। फिल्में न काम आएंगी हरगिज कभी जनाब, आटा सा पीस डालेगा अल्लाह का अजाब। पढ़ लो नमाज मोमिनो जलवा दिखाएगी, रोजे जजा खुदा से तुम्हें बख्शवाएगी। होगा lahad में यारो उजाला नमाज का, ओढ़ोगे रोजे हश्र दुशाला नमाज का। तोहफा खुदाए पाक का दिल से लगाइए, फरमाने मुस्तफाई पर कुर्बान जाइए। औलाद के लिए बड़ी रहमत है वालिदैन, बेशक खुदाए पाक की नेमत है वालिदैन। खिदमत से उनकी दिल को चुराना फिजूल है, शुबहात दिल ही दिल में ये लाना फिजूल है। वो तेरी हकीकत की है बस्ती बसी हुई, जन्नत है उनके कदमों के नीचे सजी हुई। रख ले कदम संभल के हकीकत करीब है, रख ले कदम संभल के हकीकत करीब है। रख ले कदम संभल के हकीकत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, माँ बाप से तू किस लिए बेजार हो गया। देता नहीं है अपनी कमाई उन्हें कभी, फसले बहार लगती है बीवी की हर खुशी। बीवी के एक इशारे पे घर से निकाल कर माँ बाप को भगा दिया, सोचा नहीं जरर। दी गालियां मारा भी सताया बहुत उन्हें, रुसवा किया घर घर में रुलाया बहुत उन्हें। एहसान उनके याद है ऐसा न था कभी, है उनकी दुआओं का समर तेरी जिंदगी। गीले में सोई सूखे में तुझको सुला दिया, क्या ये करम नहीं तुझे लायक बना दिया। अहकाम रब्बे दो जहां कुरान याद रख, महबूबे किबरिया का ये फरमान याद रख। तू 9 महीने माँ के शिकम में पला रहा, झटकों के साथ दर्द भी तूने उसे दिया। अरकान इताअत किए गर उम्र भर अदा, फिर भी न एक झटके का हक तक अदा हुआ। तौबा तू कर ले और शरारत से बाज आ, खिदमत करेगा उनकी तो जन्नत में जाएगा। हर एक
कयामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। आबाद हमसे हो गए मैं खाने दोस्तों, है मस्जिद वीरान खुदारा रहम करो। मुस्लिम के लिए नाम भी जिसका हराम है, जायज की तो सूरत नहीं पीना हराम है। पीली शराब हो गया तू शेर की तरह, उतरा नशा तो बन गया तुम खैर की तरह। इंसान से शैतान बना देती है शराब, आगाही से अनजान बना देती है शराब। बीमार घर में वालिदा रहती है गौर कर, पैसा नहीं दवाई को बेताब है जिगर। तूने शराब नोशी में सब कुछ लुटा दिया, इस आतिशे तमन्ना में गुलशन जला दिया। लाता दवाई माँ की तो मिलता सवाब भी, आफात वबायात का टलता अजाब भी। गिरता है पी के नाली में लानत मिले तुझे, घर जा तू माँ के कदमों में जन्नत मिले तुझे। रोजे जजा खुदा को तू क्या मुंह दिखाएगा, अफजू सजाएं पाएगा बख्शा न जाएगा। आया है जग में रब की इबादत के वास्ते, रोजा नमाज और रियाजत के वास्ते। सामान हश्र कर बड़ी आफत करीब है, सामान हश्र कर बड़ी आफत करीब है, सामान हश्र कर बड़ी आफत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। बैठे हुए थे एक जगह सुल्तान दो जहां, खिदमत में आए हजरत जिब्रील नागहां। प्यारे नबी ने हजरत जिब्रील से कहा, देखा है तुमने नार को कुछ उसका है पता, किस किस नबी की उम्मतें देखी है नार में, अहवाल कुछ बताइए हूँ इंतजार में। जिब्रील ने ये अर्ज की या शाह अंबिया, देखा है मैंने गौर से दोज़ख को बाखुदा। सरकार इस जमाने में जितने नबी हुए, उम्मत के उनकी मर्दोज़न हाँ दोज़खी हुए। सरकार बोले मेरी भी उम्मत को ए अखी, देखा है तुमने नार में कसरत से वाकई। जिब्रील बोले आपकी उम्मत
की औरतें कसरत से जहन्नम में थी, पाई न इज्जतें, क्यों तो ज़खिये बन गई, क्या बात है सुनो, इन चंद वजूहात की सौगात है सुनो। शौहर के हुक्म देखिए अब टालती है ये, गर्दन में दुपट्टे को भी अब डालती है ये। शौहर परस्त तो नहीं फैशन परस्त है, फिल्मों की नाटकों की ये बातों में मस्त है। अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत करीब है, अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत करीब है, अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। ऐसा लिबास पहना झलकने लगा बदन, आसान देख लेना है औरत का अब दहन। नामहरमों के हाथ में अब हाथ आ गया, इन पर नशा जवानी का कुछ ऐसा छा गया। शर्मो हया के सारे हिजाबों को तोड़कर करती हैं डांस लड़कियां दिल दिल से जोड़कर। अच्छी लगी है पैंट और अज्जा सिंगार के, शर्मो हया के रख दिए गहने उतार के। बुर्का भी लोग दौरे जमाना का देखिए, चेहरा खुला है नाम को है पर्दा देखिए। रुखसार पर है हर घड़ी अफशां चढ़ी हुई, उस पर गजब है होंठों पे सुर्खी लगी हुई। माँ बाप की इज्जत की ना शौहर की फिक्र है, लुत्फे जहां का हर घड़ी होंठों पे जिक्र है। बेपर्दा घूमना कहीं जायज भी है भला, औरत है नाम पर्दे का है ये लिखा हुआ। तुम फातिमा के नक्शे कदम पर चला करो, बेपर्दा हो के घर से ना बाहर रहा करो। जो कुछ लिखा है हमने अमल इस पे कीजिए, काम आएगा तुम्हारे मेरी मान लीजिए। अनवार जो के हक है वो दिक्कत करीब है, अनवार जो के हक है वो दिक्कत करीब है, अनवार जो के हक है वो दिक्कत करीब है। यूं लग रहा है जैसे, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है, यूं लग रहा है जैसे कयामत करीब है। कलम अनवार राहे इश्क में हाजिर ज़बां है अब, कलम अनवार राहे
हजरत इमाम आजम की सच्ची दास्तां है अब। बयां हजरत इमाम आजम की सच्ची दास्तां है अब। कलम अनुवार राहे इश्क में हाजिर ज़बां है अब। कलम अनुवार राहे इश्क में हाजिर ज़बां है अब। कलम अनुवार राहे इश्क में हाजिर ज़बां है अब। बयां हजरत इमाम आजम की सच्ची दास्तां है अब। बयां हजरत इमाम आजम की सच्ची दास्तां है अब। बयां हजरत इमाम आजम की सच्ची दास्तां है अब। इनका नाम तो नोमान बिन साबित ये लिखा है। लक़ब उनका इमाम आज़म कुन्नियत अबू हनीफा है। थे जो भी खानदान वाले सभी फारस से आए थे। इराक आकर उन्होंने आशियां अपने बनाए थे। नबी के एक सहाबी हजरत सलमान थे लोगों। दिलो जान से नबी पर हर घड़ी कुर्बान थे लोगों। थे हाजिर एक दिन सलमान ये आका ने फरमाया, करीब आओ जरा। उनसे शहे वाला ने फरमाया, नस्ल से आपकी एक बच्चा इस दुनिया में आएगा। वो आलिम होगा, इल्म उसका जहां में फैल जाएगा। मेरे सरकार ने जिस रूहे अतहर को बताया था, वो थे हजरत इमाम आजम। इन्हें दुनिया में आना था। हुए कूफे में पैदा, आप बेशक ज़ाते आला है नस्ले पाक से सलमान की जो एक सहाबा है। जहां में सबसे ज्यादा उनके मसलक पर ये उम्मत है। मुहद्दिसीन ज्यादातर है हनफी, रब की रहमत है। अदा करते हैं हम भी उनके मसलक पर नमाजों को। अदा करते हैं हम भी उनके मसलक पर नमाजों को। अदा करते हैं हम भी उनके मसलक पर नमाजों को। पसंद फरमाएगा वो खालिक़े अकबर नमाजों को। पसंद फरमाएगा वो खालिक़े अकबर नमाजों को। पसंद फरमाएगा वो खालिक़े अकबर नमाजों को। संभाला होश तो उस वक्त एक मरदूद हाकिम था, जिसे हुज्जाज बिन यूसुफ सभी कहते हैं जालिम था। थी जो भी दर्सगाहें बंद उन सबको कराया था। जो थे उस दौर में आलिम उन्हें इसने सताया था। तरसते थे वहां पर तिश्नका में इल्म रह रह कर। रहा करते थे सब खामोश उसके जुल्म सह सह कर। परेशान था हर एक इंसान इस बदसन हुकूमत से। किसी से बात वो करता न था जालिम मोहब्बत से।
नहूसत से वो दुनिया पाक एक दिन कर गया जालिम। कज़ा आई उसे लेने वो एक दिन मर गया जालिम। खलीफा फिर गई आए मगर सलमान जब आए, बहुत अच्छे खलीफा थे भले अय्याम अब आए। खुली सब दरसगाहें इल्म हासिल लोग करते थे, बुझी थी प्यास उनकी मुद्दतों से जो भी प्यासे थे। इमाम आज़म को काफी शौक था, बचपन से लिखते थे, ज़हन में नक्श होता था सभी वो जो भी सुनते थे। ज़ियारत की है हजरत ने सभी 80 सहाबा की, ज़ियारत की है हज़रत ने सभी 80 सहाबा की, ज़ियारत की है हजरत ने सभी 80 सहाबा की। उन्हें हासिल हुई थी इस तरह तालीम फ़िक़्ह की, उन्हें हासिल हुई थी इस तरह तालीम फ़िक़्ह की, उन्हें हासिल हुई थी इस तरह तालीम फ़िक़्ह की। तिजारत आप करते थे बड़ी सुथरी ज़हानत से, नफा होता था हासिल आपको जो भी तिजारत से। जो होता खर्च घर का इससे इतना ही बचा लेते, बचा पैसा वो अपना सारा तलबा पर लुटाते थे। था उनका काम कपड़ा बेचना रेशम का होता था, निराला ज़ुहद तक़वा था अजब किरदार उनका था। जो होता ऐब कपड़े में गिराहक को बताते थे, गिराहक से न कोई ऐब कपड़े का छुपाते थे। थी दरमियानी कदो कामत के उनका रंग गोरा था, मोहब्बत इल्म से थी और दिल में इश्क़ आका था। लगाते थे जो खुशबू वो नफीस इस दर्जा होती थी, निकल कर जिस्म अतहर से फिजा को जब वो छूती थी। महक जाता था रास्ता आप जिस रास्ते से आते थे। इमाम आज़म गए हैं लोग सब पहचान जाते थे। गुजर बाजार से होता था एक दिन आपको टोका, इमामे शोभी ने आवाज देकर आपको रोका। करो तुम इल्म हासिल आपको यूं याद फरमाया, करो तुम इल्म हासिल आपको यूं याद फरमाया, करो तुम इल्म हासिल आपको यूं याद फरमाया। इमाम आज़म ने उनकी बात से दिल शाद फरमाया, इमाम आज़म ने उनकी बात से दिल शाद फरमाया, इमाम आज़म ने उनकी बात से दिल शाद फरमाया। तिजारत से हटाकर ध्यान को जाने लगे हजरत,
मुसलसल हल्क़े तदरीस में आने लगे हजरत। सहाबा भी वहाँ आकर हदीसे पाक पढ़ते थे। इन्हें भी बाप इनके साथ ले जाते थे, सुनते थे। ज़हानत देख के उस्ताद भी हैरान थे हजरत के। बहा करते थे चश्मे इल्म के सीने से हजरत के। कई उस्ताद उलमा से पढ़ा है अबू हनीफा ने। लगन से इल्म को हासिल किया है अबू हनीफा ने। खुदा ने आपको इल्मे हदीस और इल्मे फिक़्ह से मुकम्मल करके दिलवाई सनद फिर 6 सहाबा से। मदीने का सफर फरमाया और तैबा नगर पहुँचे। सलामी पेश करने रोज़े सरकार पर पहुँचे। सलाम उसदम किया महबूबे रब्बुल आलमी कहकर। जवाब आका ने बख्शा फिर इमामुल मुस्लिमी कहकर। ओ तुम पर भी सलाम आका ने ये इरशाद फरमाया। इमामुल मुस्लिमी कहकर नबी ने याद फरमाया। सदा सुनकर ये आका की खुशी के फूल खिलते थे। सदा सुनकर ये आका की खुशी के फूल खिलते थे। सदा सुनकर ये आका की खुशी के फूल खिलते थे। मदीने की फिजाओं में इमाम आज़म मचलते थे। मदीने की फिजाओं में इमाम आज़म मचलते थे। मदीने की फिजाओं में इमाम आज़म मचलते थे। खुदाए पाक ने सीना कुशादा कर दिया उनका। फनूने इल्म से सीना लबालब भर दिया उनका। यहूदी और ईसाई बड़े फितने उठाते थे। बहस करने मसाइल पर मकाबिल इनके आते थे। इमाम आज़म को कहते थे सभी आला मुनाजिर हैं। बड़े आलिम हैं अपने इल्म पे हर आन कादिर हैं। खलीफा थे वहाँ मेहंदी उन्हीं का दौर जारी था। लगा करता था उनका रात में दरबार भारी था। गया एक आदमी दरबार में जाकर कहा उसने। खुदा कोई नहीं जाहिर अकीदा कर दिया उसने। निज़ामे दुनिया बेशक खुद ब खुद ऐसे ही चलता है। कोई ऐसा हो तो बोले खुदा को उसने देखा है। यकीन बिल्कुल न था रब्बुल उला की जात का उसको। खुदा तो हर जगह मौजूद है इस बात का उसको। जवाब उस शख्स को इसका कोई जब दे नहीं पाया। खलीफा ने तभी हजरत इमाम आज़म को बुलवाया। कहा हजरत ने आता हूँ मगर ताखीर से आए। कहा हजरत ने आका हूँ मगर ताखीर से आए। कहा हजरत ने आता हूँ
पेशानी से हैरानी आया, हैरान थे आए। पेशानी से हैरानी आया, हैरान थे आए। पेशानी से हैरानी आया, हैरान थे आए। खलीफा ने कहा ताखीर कैसे हो गई हजरत, कहा हजरत ने रास्ते में बड़ी दिक्कत हुई हजरत। अजब एक माजरा देखा मैं जल्दी आ नहीं पाया। खलीफा ने कहा बतलाओ किस्सा पेश क्या आया। मैं था दरिया किनारे और वहां कश्ती न थी कोई, करूं मैं पार दरिया को सवारी भी न थी कोई। उसी दरिया से फिर तो खुद ब खुद तख्ते निकलते थे, हुई कीलें भी जाहिर खुद ब खुद आपस में मिलते थे। भरा रोगन दरारों में हुई तैयार वो कश्ती, किनारे से मुझे ले आई फिर इस पार वो कश्ती। ये हरगिज हो नहीं सकता कहा उस शख्स ने सुनकर, कि कश्ती खुद ब खुद तैयार हो कहने लगा तनकर। इमाम आज़म ये बोले जबकि कश्ती ढल नहीं सकती, चलाए कोई ना जब तक ये दुनिया चल नहीं सकती। खुदाए पाक है वो जो निजाम इसका चलाता है, जिधर देखो उधर हर एक शय में उसका जलवा है। हुआ वो शख्स नादिम और फिर उठकर निकल आया। हुआ वो शख्स नादिम और फिर उठकर निकल आया। हुआ वो शख्स नादिम और फिर उठकर निकल आया। यकीन उसको खुदा का हो गया बाहर निकल आया। यकीन उसको खुदा का हो गया बाहर निकल आया। यकीन उसको खुदा का हो गया बाहर निकल आया। जहानत और दानाई का जौहर आपको कहिए, फनूने इल्म है जो उनका पैकर आपको कहिए। सभी अशखास ने खिदमत में आ कर लिए फतवे, शरीयत की चमक में आपने सबको दिए फतवे। जो थे फतवा नवीस उस दौर में उन सब में आला थे, इमामे ताबई थे और इमामों में वो यकता थे। किया करते थे मजलिस लोग मसले पूछने आते, बहुत से तो फकत मजलिस में उनको देखने आते। निराला दौर था, एक शख्स अपनी छत पे बैठा था, थी बैठी साथ में बीवी, फलक पर चांद निकला था। अचानक बातों बातों में कहा ये मेरी हुज्जत है, तलाक है तुझको करना चांद से तू खूबसूरत है।
अलग फौरन हुई बीवी जुदाई में तड़पता था। बसर की रात बस रोते हुए ना चैन मिलता था। सुबह को हाल सब जाकर इमाम आज़म को बतलाया। कोई हरगिज नहीं उसको तलाक हजरत ने समझाया। खुशी से साथ तुम रहते रहो खुश रूह उसकी थी। खुशी से साथ तुम रहते रहो खुश रूह उसकी थी। खुशी से साथ तुम रहते रहो खुश रूह उसकी थी। जो थे उस दौर में उलमाए उनमें बात चलती थी। उस दौर में उलमाए उनमें बात चलती थी। उस दौर में उलमाए उनमें बात चलती थी। यही था तज़किरा खुद को बड़ा आलिम वो कहते हैं। जिना के फतवे खुद देते हैं, ये हालात उनके हैं। कहा जाकर इमाम आज़म से ये कैसी हिमाकत है, तो बोले आप सूरत 3 की आयत से साबित है। जो है मखलूक रब्बी इस जहां में ये हकीकत है। सभी मखलूक में बस खल्क़ रब्बी खूबसूरत है। इंसान उसी की बीवी भी इसी बाइस लिखा फतवा। कुराने पाक की आयत से ही मैंने दिया फतवा। सभी कहने लगे कि इल्म का बेशक बहिर हो तुम। जो है इस दौर में आलिम सभी के ताजवर हो तुम। शरीयत से जो हटते थे उन्हें हरदम संभाला है। हदीसों से हजारों लाखों मसलों को निकाला है। मुक़ल्लिद गैर हैं जो आज भी फितने उठाते हैं। गलत कल भी बताते थे, गलत अब भी बताते हैं। बताई राह जो हजरत ने हम उससे गुजरते हैं। खुदा का फज़ल है हम आपकी तक़लीद करते हैं। इमाम अपने हैं वो तकदीर वाले आदमी हैं हम। इमाम अपने हैं वो तकदीर वाले आदमी हैं हम। इमाम अपने हैं वो तकदीर वाले आदमी हैं हम। हमें है फख्र है अनवार उनके मुक्तदी हैं हम। हमें है फख्र है अनवार उनके मुक्तदी हैं हम। हमें है फख्र है अनवार उनके मुक्तदी हैं हम। हमें है फख्र है अनवार उनके मुक्तदी हैं हम।